नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हिजाब बैन के मुद्दे पर हिजाब पहनकर लड़कियां स्कूल कॉलेज में जाएं या नहीं जाएं, इस पर जो विवाद उठा था दिसंबर 2021 में 2021 में, वो जस का तस जो हाई कोर्ट का फैसला आया कर्नाटक हाई कोर्ट का, उसी स्थिति में मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा दिखाएगा, कोई रास्ता दिखाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच के सामने ये मामला था, जिसकी अध्यक्षता बेंच की कर रहे थे जस्टिस हेमंत गुप्ता और दूसरे जज थे सुधांशु धूलिया। जो वर्डिक्ट आया है, पहले सुनवाई हुई, सुनवाई होने के बाद फिर जजमेंट रिजर्व हो गया, उसके बाद फैसला आया है, स्प्लिट वर्डिक्ट आई है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाई कोर्ट के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बहाल किया है, बरकरार रखा है और जो याचिकाकर्ता थे इसके विरोध में, उनकी सारी दलीलें खारिज कर दी हैं। इसके उलट जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है और जो याचिकाकर्ता थे उनकी जो अपील थी, उनकी जो मांग थी, उसको मान लिया है। उनकी नज़र में हिजाब जो है वो पर्सनल चॉइस का मसला है। उनकी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर लड़कियों की शिक्षा का है। गर्ल एजुकेशन उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए उन्होंने कहा कि लड़कियों पर और दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़कियाँ जो ख़ास तौर से सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाके की लड़कियाँ हैं, उनको घर के काम भी करने पड़ते हैं, तो ऐसे में उन पर एक नया दबाव नहीं डालना चाहिए। सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है। उनका फैसला यानी जस्टिस धूलिया का फैसला जो है वो देश को शताब्दियों पीछे ले जाने वाला है। जब इस्लामी राज्य था यहाँ पर, जब मुग़लों का राज्य था, जब यहाँ पर मुस्लिम शासकों का राज्य था, उस दौर में ले जाने वाला है। उन्होंने न कहते हुए भी एक तरह से शरिया का समर्थन किया है। उन्होंने हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट पर टिप्पणी की है कि उसको इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। किस रास्ते पर? कि ये हिजाब पहनना इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है कि नहीं, इस मुद्दे पर, इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। ये जो है ये कोर इशू नहीं था, ये इस मुकदमे का, इस मुद्दे का केंद्र बिंदु नहीं था, उससे कोई संबंध नहीं था। लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कर्नाटक हाई कोर्ट इस मुद्दे पर नहीं गया। याचिकाकर्ताओं ने ये दावा किया था कि ये इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है और उसके बाद उनके इस दावा के बाद अगर हाई कोर्ट न जाता तो ये होता कि उनके इस मुद्दे को इग्नोर किया, इस पर ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए उस मुद्दे पर हाई कोर्ट गया। दूसरी बात, अब स्थिति यह है कि स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद मामला रेफर हो गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नई बेंच बनाएंगे और 3 जजों या 5 जजों की बेंच हो सकती है। तो 5 जजों की होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो जाएगी, नहीं तो 3 जजेस की बेंच होगी। इनमें से जस्टिस हेमंत गुप्ता जो इस बेंच में थे वो रिटायर होने वाले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय जो है यू ललित, वो भी 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो इसलिए मामला जाएगा जो नए सीजेआई बनने वाले हैं जस्टिस चंद्रचूड़ के, उनका फैसला होगा कि कौन सी बेंच बनेगी, उसमें कौन लोग होंगे। तब तक कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा, यानी हिजाब पर प्रतिबंध लागू रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह की मानसिकता हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की है, क्या सोच कर उन्होंने कहा कि लड़कियों की शिक्षा उनके लिए बड़ी अहम है। उन्होंने जिन परिस्थितियों में ये मुद्दा उठाया गया और जिस तरह से उठाया गया, उस पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी। ये मुद्दा 27 दिसंबर 2021 को 27 दिसंबर 2021 को उठाया गया एक पीयू कॉलेज में, मतलब प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में, जिसमें 6 लड़कियाँ, सिर्फ वो लड़कियों का कॉलेज था, उसमें 6 लड़कियां हिजाब पहनकर क्लासरूम में आईं, उनको रोका गया। कर्नाटक सरकार का आदेश था कि स्कूल और कॉलेज में, यानी पीयू में, प्री यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है, जो अपने यहाँ इंटरमीडिएट है इधर नॉर्थ में, और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, उसमें लड़कियां लड़के सारे शिक्षण संस्थानों में जो यूनिफॉर्म का नियम बना है उसी का पालन करेंगे कि यूनिफॉर्म में जो कहा गया है सिर्फ वही पहन कर आएंगे। ये किस लिए किया? कर्नाटक सरकार का कहना है कि उनका ये फैसला, उनका ये शासनादेश रिलीजन न्यूट्रल है, किसी एक धर्म, पंथ, मजहब के पक्ष में या विरोध में नहीं है।
यूनिफॉर्म का मकसद ही, यूनिफॉर्म स्कूल में या किसी भी संस्थान में लागू किया जाता है तो उसका मकसद ही होता है कि भेदभाव को दूर करना, ऊंच नीच के फ़र्क को जो है वो समाप्त करना, और किसी को ये महसूस न हो कि वो दूसरे से कमतर है। अगर यूनिफॉर्म ना हो तो जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो अच्छे महंगे कपड़े पहन कर आएंगे, गरीबों के बच्चे फटे और जो है घटिया स्तर के कपड़े पहन कर आएंगे। तो सब बराबर दिखें, इसलिए जो है ये यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है दुनिया भर में, कोई भारत में है ऐसा नहीं है। अब ये देखिए, कर्नाटक में 75,000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से सिर्फ 8 हाई स्कूल और ये इंटर के कॉलेजेस में ये समस्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धूलिया को लगता है कि ये पूरे कर्नाटक नहीं, पूरे देश की समस्या है और इसका उसी रूप में जो है समाधान होना चाहिए। यानी क्लास में आप हिजाब पहन कर आ सकते हैं और ये मैटर ऑफ चॉइस है उनकी नज़र में। तो फिर आर्मी में जो मुस्लिम महिलाएं जाएंगी, पुलिस में जो मुस्लिम महिलाएं जाती हैं, या दूसरे ऐसे संस्थानों में जहां यूनिफॉर्म कंपलसरी होती है, वहां क्या कोई महिला अगर सुप्रीम कोर्ट की जज बनेगी तो क्या वह हिजाब पहन कर आएंगी? ये तमाम सवाल हैं जिन पर उन्होंने कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं समझी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम पक्ष का दावा तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा कि ये इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। उनका कहना है कि अगर कोई महिला, कोई लड़की हिजाब के बिना निकलती है तो ये उसका अपराध है इस्लाम की नज़र में और इसकी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या जस्टिस धूलिया इसका समर्थन करते हैं? क्यों किसी लड़की को हिजाब पहन कर आना चाहिए? एक दूसरी बात, ये कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, ये ऑर्केस्ट्रेटेड एक एजिटेशन था जिसको पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों ने ऑर्गेनाइज किया इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए, इस मुद्दे को मुसलमानों का विक्टिम कार्ड बनाने के लिए। और उसी समय देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, फरवरी मार्च में हुए। ये मुद्दा दिसंबर के आखिर से उठाया गया, इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ा। तो ये मुद्दा राजनीतिक रूप से एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए उठाया गया, जिसके जाल में जस्टिस सुधांशु धूलिया फंस गए, मेरा ऐसा मानना है। बहुत से लोग इससे असहमत हो सकते हैं। मैं किसी जज पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस फैसले से, इस जजमेंट से, इस फैसले से संदेश जाता है, जस्टिस धूलिया के फैसले से, कि आप शिक्षण संस्थानों में भी अपने धार्मिक चिन्हों को धारण कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी धर्म के आधार पर आप स्कूल में दूर से देखकर जान जाएंगे कि कौन किस मजहब का है, किस धर्म का है, किस पंथ का है। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव क्यों? बच्चों में इस तरह का भेदभाव पैदा करना, उनको अलगाव दिखाना, उनके कपड़ों से उनकी पहचान कराना, ये किसी डेमोक्रेसी में, किसी धर्मनिरपेक्ष देश में क्यों होना चाहिए? इसका जवाब उनको देना चाहिए। फंडामेंटल राइट के नाम पर अगर जो है कि कुछ भी ये पहनने का या ना पहनने का अधिकार अगर किसी को हो, तो अलग अलग मजहब पंथ के लोग अगर अलग अलग इस तरह की मांग करने लगे तो फिर क्या होगा? जो हुआ उस आंदोलन के समय कि जो है लड़के जो है वो केसरिया साफा पहन कर आने लगे। तो शिक्षण संस्थानों को इस लड़ाई से अलग रखा जा सकता था अगर कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखा गया होता। कोई ज़रूरत नहीं थी उससे छेड़छाड़ करने की। लेकिन जस्टिस धूलिया को लगता है कि ये उन्होंने न्याय किया है। किसके साथ किया है? लड़कियों के साथ किया है। लड़कियों को हिजाब पहनने पर मजबूर किया जाता है। आप किसी भी लड़की से उसकी निजी राय अगर जानना चाहें, पूछ कर देख लीजिए, उनमें से शायद ही कोई हिजाब पहनना चाहे। और सबसे बड़ी बात कि ये अगर कर्नाटक की सरकार ने प्रतिबंध लगाया होता हिजाब पहनने पर ही, तब तो बात समझ में आती है एक बार फिर भी। ये केवल स्कूल कॉलेज के लिए है। स्कूल कॉलेज के बाहर आप हिजाब पहने ना पहने ये आपकी मर्ज़ी है। और जस्टिस धूलिया को जाकर जरा कर्नाटक में ही अगर वहीं की बात करें तो देखना चाहिए कि कितनी मुस्लिम महिलाएं, युवतियां हिजाब पहनकर सड़क पर निकलती हैं।
जो बिना हिजाब के सड़क पर निकल रही हैं, मॉल में जा रही हैं, शॉपिंग करने जा रही हैं, सिनेमा देखने जा रही हैं, खेल कूद में जा रही हैं, अगर वो बिना हिजाब के जा सकती हैं तो फिर वो शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म पहनकर क्यों नहीं जा सकती हैं? ये बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को बेवजह एक रिलीजियस पहचान देने की कोशिश हुई। जो आंदोलन पीएफआई और उसके समर्थक संगठनों ने शुरू किया तो उस पर एक तरह से मुहर लगा दी है जस्टिस धूलिया के फैसले ने। उस आंदोलन को उन्होंने सही ठहरा दिया है। तो सवाल ये है कि ये देश शरिया से, फिर कह रहा हूँ, शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा? संविधान में हर नागरिक बराबर है, उसके अधिकार बराबर हैं। मौलिक अधिकार जितना हिंदू को है उतना मुसलमान को है, उतना सिख को है, उतना ईसाई को है, उतना बौद्ध को है, उतना जैन को है। किसी भी धर्म पंथ मजहब के आप मानने वाले हों, सबके लिए नियम कायदा संविधान के प्रावधान एक ही हैं। फिर ये अलगाव क्यों? और ये अलगाव राजनीतिक दलों की ओर से आता है, जो धर्मगुरु हैं उनकी ओर से आता है, तब एक दूसरी बात होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का फैसला आता है, इस तरह का निर्देश आता है, तो फिर चिंता की बात होती है कि आखिर देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ईरान जैसे इस्लामिक, कट्टर इस्लामिक देश में महिलाएं सड़क पर उतर रही हैं, गोली मारी जा रही है, उनकी हत्या की जा रही है, यातना दी जा रही है। किस लिए? कि वो कह रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनेंगे, हिजाब के विरोध में। और भारत में, भारत का सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश कह रहा है कि हिजाब पहनने की इजाज़त दीजिए। और कहाँ? स्कूल में हिजाब पहनना कंपलसरी है मुस्लिम लड़कियों के लिए, स्कूल में। इससे आप संदेश क्या दे रहे हैं? दुनिया कहाँ जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के ये जज महोदय कहाँ जा रहे हैं? उनकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि लड़कियों की शिक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन सवाल ये है कि इस आंदोलन से पहले 27 दिसंबर 2021 से पहले क्या उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही थी या नहीं पढ़ पा रही थी जब वो हिजाब पहनकर नहीं आ रही थी? उनकी शिक्षा में कोई बाधा आ रही थी? या ऐसा हुआ कि हिजाब पहनकर आना है इसलिए स्कूल में अचानक जो है वो एडमिशन्स की संख्या बढ़ गई, अचानक रजिस्ट्रेशन बढ़ गए? ऐसा तो हुआ नहीं। ये हिजाब पहनने की एक जिद एक कट्टरपंथी संगठन की ओर से शुरू की गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने मुहर लगा दी। चिंता की बात यह है, अब आप देखिए, इस फैसले के बाद पूरा देश दो धड़ों में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया है। जितने कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन हैं सब जस्टिस धूलिया का स्वागत कर रहे हैं। जो धर्मनिरपेक्षता में यकीन करते हैं, जो बराबरी में यकीन करते हैं, जो भेदभाव दूर करना चाहते हैं, वो सब जस्टिस हेमंत गुप्ता के साथ हैं। तो किस तरह का फैसला दे रहे हैं आप? देश के साथ क्या करना चाहते हैं? देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जस्टिस धूलिया का कहना है कि कर्नाटक सरकार उनको ये समझा नहीं पाई कि हिजाब पहनकर आने से कैसे पब्लिक ऑर्डर पर असर पड़ेगा या कैसे ये नैतिकता का मामला है। लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया जी, आप भी ये समझाने में नाकाम रहे हैं कि हिजाब पहनने से कैसे लड़कियों की शिक्षा में इजाफा हो जाएगा, कैसे उनको शिक्षण संस्थानों में आने की छूट मिल जाएगी ज़्यादा। अगर इस आंदोलन से पहले इन लड़कियों के माता पिता उनको स्कूल कॉलेज जाने से रोक रहे होते कि हिजाब पहनकर नहीं जाना है, चूँकि ये नियम है यूनिफॉर्म का, तो इसलिए स्कूल नहीं जाना है, तब तो बात समझ में आती है। ये सब लड़कियां इस आंदोलन से 27 दिसंबर से पहले बिना हिजाब पहने स्कूल आ रही थी और उनके माता पिता की ओर से कोई रोक टोक नहीं थी। अब रोक टोक का आधार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट के एक जज के फैसले ने। तो अब सुप्रीम कोर्ट पर है, जो 3 जजों या 5 जजेस की बेंच बनेगी उस पर है कि वो तय करें कि देश को 16वीं 15वीं शताब्दी में ले जाना है या देश को 21वीं शताब्दी में ले जाना है। जिस चीज़ का विरोध इस्लामिक देश में हो रहा है, उस प्रैक्टिस को भारत में लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये किसी के समझ में कैसे आ सकता है? तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।